स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम रियल नंबर है। और यह रियल नंबर में हमने बताया था आप लोगों को कि जो पहले सिम्बल्स होते हैं वो सिम्बल्स किस तरीके से डिनोट करते हैं और कौन सा सिम्बल किस चीज़ का होता है। इसके बाद हमने बताया था कि जो रियल नंबर हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं और फिर हम आगे बताने वाले हैं इसमें कि जो रियल नंबर है उसमें जो मॉडुलस आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो वो किस तरीके से होती है और उसमें कितनी तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो पहले पुराना लेक्चर देख लीजिए, ये आई टैब बन के आ रहा है। तो आई टैब में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले पुराने वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पहले, इससे पहले इंटर में आपने मॉड के बारे में पढ़ा ही है। और मॉड जो होता है वो हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर का मॉड होता है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे रियल नंबर का। तो रियल नंबर के बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो सबसे पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी। डेफिनेशन, तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि इफ x बिलोंग टू R, ठीक है, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू is denoted by mod x, ठीक है, mod x, ओके, is defined as follow। देखिए मॉड x को किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो चीज पहले देखते हैं कि जो मॉड x होता है ना वो हमारा, इसके अंदर x जो है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। लेकिन एक चीज ये यहाँ पर जो ये मॉड लगा होता है इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, दोनों ही आपका जब बाहर आता है मॉड के तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। तो उसी की ये हम इस तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास x होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव x कब आता है, जब ये x हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो तभी ये हमारा पॉजिटिव आता है। और अगर निगेटिव x है मेरा, ठीक है, और निगेटिव x है तो यहाँ पर ये कब पॉजिटिव बनता है, जब ये x 0 से नीचे हो। तो देखो 0 से कम x होगा तो निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी वजह से ये हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद लिखते हैं इट बी observed that if x belong to real number then, ठीक है, then mod x is equal to x। मान लीजिए कि mod x हमारा x के इक्वल है। मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इस तरीके से, और यहां भी कर दूं, यहां मुझे इसलिए करना है क्योंकि अगर x मेरा निगेटिव भी है
ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, तो रूट में x स्क्वायर आएगा। और यहाँ प्लस माइनस आता है, बट हम यहाँ पर प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसी वजह से मुझे यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी पड़ी, ठीक है। एक तो यहाँ हो गया। अब देखिए इसको आपको याद रखना है, ये एक मेरा फॉर्मूला की तरीके हो जाएगा। इसके बाद दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है कि व्हेन x बिलोंग टू रियल नंबर देन मान लो इफ, ये ऐसे लिखते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर इफ mod x is greater than and equal to positive x and mod x is greater than and equal to minus x, then क्या होता है यहाँ पर कि जो mod x होता है ना मेरा, ये हमेशा मैक्सिमम होता है x और माइनस x के बीच, ठीक है, ओके। मतलब माइनस एक्स और x से क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद जब हम यहाँ पर अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, वो प्रॉपर्टी आपको यूज होंगी जब आप कोई भी थ्योरम्स प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब लिखते हैं थ्योरम, थ्योरम से पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि मॉड x हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के होता है। दूसरा कि मॉड x के भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। तीसरा कि अगर मेरे पास x है वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है किसके, माइनस मॉड x के, ये चीज समझ लेना। चौथा होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर x स्क्वायर है और x स्क्वायर मुझे पता है कि ये मॉड के अंदर x स्क्वायर होता है, और यही अगर हम लिख दें ऐसे तो माइनस इस तरीके से भी हो तो ये भी हमारा तीनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। 5 नंबर ये वाला लिख लेते हैं कि मॉड x हमेशा बराबर होता है मैक्सिमम x और माइनस x, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। फिर यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया। फिर 6 नंबर यहां पर कि ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। x इज इक्वल टू हो जाता है माइनस मॉड x के, ये भी हो जाएगा, क्लियर। 7 नंबर आप लिख सकते हो कि अगर मेरे इसमें मॉड x y है तो ये हो जाता है अलग अलग हो जाता है मॉड x इंटू मॉड y के इक्वल। 8 नंबर अगर मान लीजिए यहां पर देखेंगे आप लोग कि अगर मेरे पास मॉड x है और प्लस y है, ठीक है, ये हमेशा बराबर होता है और बड़ा होता है किसके, मॉड x प्लस मॉड y के। 9 नंबर मेरे पास माइनस ये मॉड x माइनस y हो, ठीक है, एक सेकेंड, ये ग्रेटर देन नहीं होता है, लेस देन होता है, ठीक है, ये होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड y, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये 6 नंबर तक आपको दिमाग में रखनी है। बाकी जो 7, 8, 9 है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम करेंगे एग्जाम के हिसाब से इसको प्रूफ, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो हम पहला ले लेते हैं यहाँ पर कि जब मॉड x y हो, ठीक है,
और ये x इंटू वाई, इसको मुझे प्रूफ करके लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रूफ में लिखूंगा। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख लूँ मॉड x इंटू वाई, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर इसको लिखने से पहले एक चीज़ लिख लेता हूँ, यहाँ पर वी हैव लिख लेता हूँ। वी हैव मॉड x इंटू वाई, ये हमेशा इसको स्क्वायर कर दो तो ये हमेशा हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के। क्लियर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ मॉड एक्स स्क्वायर इंटू मॉड वाई स्क्वायर। कैसे, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये मैंने देखिए इस तरीके से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, है ना, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, इसको हम यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड x इंटू मॉड वाई, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, और ये भी कितना है, ये भी मॉड x इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मॉड एक्स वाई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। क्लियर, क्योंकि यहाँ रूट लगेगा तो प्लस माइनस में आएगा। फिर मैं यहाँ लिखूंगा रिजेक्टिंग या रिजेक्ट नेगेटिव साइन, बिकॉज absolute value is non-negative। ओके, तो हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन को, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड y। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आसान है। अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं ये वाला। ठीक है, 8 नंबर कि x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहां पर लिख लेंगे वी हैव मेरे पास यहां पर मॉड x है और प्लस y है। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो ये मेरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से लिखते हैं, तो ये आप जानते हो, है ना। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंडीशन में कि जो मॉड x y होता है वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है किसके, एक्स वाई के होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो ये हमेशा, अगर मॉड में मैं लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2 मॉड के अंदर एक्स वाई। ये क्योंकि देखिए अगर मॉड के अंदर है तो ये अब हमारा ज़्यादा हो गया, किससे, इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ये हमने कंडीशन लगा दी। फिर इसके बाद आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कंडीशन और है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स और इंटू मॉड वाई। अभी इससे पहले कंडीशन थी, तो इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं, है कि नहीं है, इस तरीके से, और प्लस 2 मॉड एक्स वाई, है ना। और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको भी मैं अभी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये देखिए कंडीशन है, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स
और मॉड y, है कि नहीं है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि मॉड x प्लस मॉड y इसका होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है कि नहीं है। तो मैं मॉड x प्लस वाई अगर लिखूं तो ये हो जाएगा, रूट में आएगा, किस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगा। तो हम यहीं पर कंडीशन पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद लिखेंगे कि मॉड x प्लस वाई एंड मॉड x प्लस मॉड y आर नॉन निगेटिव। अगर ये नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव का मतलब कि ये पॉजिटिव है, तो फिर ये मेरा हो सकता है x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल से हैं, आसान है, बस ये है कि आपको रोज रिवीजन करना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, तभी जाके आप लोग सीख सकते हो कि रियल नंबर होती क्या है। और रियल नंबर ये समझिए इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि जब आप शुरुआत से पढ़ोगे और आप पर डे कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे तो समझ लो कि आपको रियल नंबर इतना आसान हो जाएगा और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है इसको। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि वो चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आती है जो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं लोग कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए कंटिन्यूअसली चाहिए पढ़ाई, और कंटिन्यूअस कौन करते हैं, जो उसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं कि एक मेरे पास और प्रूफ है। वो हमारा जो प्रूफ है वो ये है कि मॉड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन, पहले मॉड लगाओ यहाँ पर पूरा मॉड, ठीक है, फिर यहाँ पर मॉड x माइनस मॉड y, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, ये हमें लगाना है, आप थोड़ा सा वहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, इसके बाहर एक मॉड लगा हुआ, क्लियर, इस तरीके से लगा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वी हैव, मेरे पास अगर मॉड x है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको मॉड x माइनस वाई प्लस वाई कर दूँ। ठीक है, और इधर इस तरीके से कर दूँ। फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मेरे पास मॉड x है और प्लस y है मॉड में, तो ये हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है मॉड x प्लस y के। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर करने वाला हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से लगा है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वो भी ग्रेटर देन में। तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस वाई फिर प्लस मॉड y, क्लियर। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये इससे बड़ा है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसकी जगह पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर मॉड, यही सही है हमारा। ठीक है, यही सही है, ये है। तो ये प्लस वाई यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस वाई हो जाएगा, और इज लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन अभी फर्स्ट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा मॉड चाहिए। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा अगेन मॉड x इज इक्वल टू, इस बार मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर x की जगह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y। ठीक है, y लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक बार माइनस x और एक बार प्लस x करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें भी ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी इस तरीके से, बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी
ट्रायंगल प्रॉपर्टी फिर से लिखेंगे ये कि अगर मॉड x प्लस मॉड y है तो ये इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x प्लस वाई, वो भी मॉड में। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कलर डालकर। तो अब ये देखिए यहाँ पर बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, तो ये हम लगा सकते हैं यहाँ पर कि ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये लेस देन एंड इक्वल टू इससे हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, मॉड y माइनस एक्स प्लस मॉड x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर मुझे मालूम है, ठीक है, यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर मेरे पास मॉड y माइनस एक्स है, ठीक है, ये y माइनस अगर x है मेरे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई मॉड के अंदर। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा इस वाले को, तो ये लिख सकता हूँ मैं क्या, x माइनस वाई और प्लस ये x रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर क्या है, ये मॉड y है, तो मॉड y और ये यहाँ आएगा तो मॉड माइनस में x हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉड x माइनस वाई। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इससे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ये हो जाएगा मॉड y तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा कि अभी मैंने लिखवाया था प्रॉपर्टी में कि इसको इक्वेशन 2, तो लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं ये लिख सकता हूं अभी कि मॉड x, ठीक है, मॉड x माइनस मॉड y, मॉड x माइनस मॉड y। ठीक है, इससे अच्छे इस वाले को लिखते हैं ऐसे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम, फिर यहाँ पर लिखेंगे मॉड x माइनस मॉड y कॉमा माइनस, फिर यहाँ पर लिखेंगे ये वाला, ठीक है, मॉड x और माइनस मॉड y, और इसको भी ब्रैकेट में इस तरीके से लगा देंगे, ये कॉमा लगा। ठीक है, तो ये एक हमारी कंडीशन हो गई। अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो x माइनस वाई होगा वो मेरा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाएगा मॉड x माइनस मॉड y के। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही मुझे प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट 3 प्रूफ थे, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड, बाउंडेड, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो ये पुराने लेक्चर सभी पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको तभी समझ में अच्छे से आएगा जब आप ये 2 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।